हेलो एवरीवन। मैं आकाश अशरफ विजन बायोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे, जहां पे हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 लाइफ प्रोसेस के बारे में। और उसमें जो हमारा पहला वाला चैप्टर है न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम इसी को और डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर, राइट। फिर मैंने एक और चीज़ भी बताया था इस न्यूट्रिशन के केस में, क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं वहाँ पे मैंने बताया था कैसे ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ऑब्टेन कर रहा है, और और बाद में जो फूड जो है कैसे वहाँ पे उसके बॉडी में डाइजेस्ट होता है। फिर न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूट्रिशन में ऐसा क्या है, जो फूड जो है इसके अंदर ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको एनर्जी मिल रही है, राइट। फिर मैंने वहाँ पे बताया था जो न्यूट्रिशन वहाँ पे पढ़ते हैं इसी से एक मिलता जुलता वर्ड जो है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूट्रेंट। याद रखिए, उसको मैंने नाम दिया था क्या, न्यूट्रेंट। यहाँ पे न्यूट्रेंट का मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्चुअली नथिंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो न्यूट्रेंट की बात अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, ये आपको मैंने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। जिसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए इसमें, जैसे मैंने बताया था प्रोटीन्स के बारे में, जैसे मैंने बताया था कार्ब्स के बारे में, ठीक है। और एक पॉइंट रह गया था जो इसी न्यूट्रेंट में हमें पढ़ना है आज, वो है फैट्स के बारे में। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ वाइटामिन, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारे पास एक और पॉइंट जो है वह है मिनरल्स, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी हमने पढ़ा है, बट फैट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, वाइटामिन्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, और मिनरल्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, राइट। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिए आप, जो मैंने उस टाइम बताया था आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूट्रिएंट्स टू बी कवर्ड, यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें पढ़ने हैं। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर अभी बताया था कि प्रोटीन्स, याद रखिए प्रोटीन along with the carbs along with the fats, ठीक है। इनको मैंने एक्चुअली यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया था उस दिन, अगर आपको याद है। मैंने बताया था उसको वहाँ पे इट्स अ मैक्रोन्यूट्रेंट, और दूसरा एक और होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट के अंदर जो दिस कंपोनेंट्स आते हैं वो है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रेंट्स, राइट। मैक्रोन्यूट्रेंट ये ऑलरेडी जो प्रोटीन और कार्ब्स है, ये ऑलरेडी कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। बट उसमें रह गया था वहाँ पे फैट्स के बारे में, इसी को हम आगे पढ़ेंगे, राइट। सो एक और चीज़ जो है हमें डिस्कस करना है वह है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं समझना है, क्योंकि अदरवाइज बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर चला जाएगा टॉपिक। तो उतना डिटेल नहीं है पढ़ना है, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जरूरी समझना है, फैट्स क्या है, वाइटामिन्स क्या है और मिनरल्स क्या है। क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, तो उसी पे वहाँ पे फर्दर ऑन इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे, जो यहाँ पे आज हमें स्टार्ट करना है, पहला वाला ही पॉइंट जो हमें डिस्कस देखने पॉइंट देखने को मिलेगा, वह है अबाउट द फैट्स के बारे में। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन्स और वाइट दिस कार्ब्स के बारे में या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हमारे पास जो आज का जो टॉपिक रहेगा वह है फैट्स के बारे में। देखिए, फैट क्या है यहाँ पे, ठीक है। याद रखिए, जब भी हम फैट्स की बात करते हैं यहाँ पे, ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है न्यूट्रिशन के अंदर जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दैट्स व्हाई वी कॉल एज अ फैट्स आर एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स। अब ये फैट्स किसके अंदर देखने को मिलेगा, मैं अभी यहाँ पे आपकी इसकी दिस खासकर फैट्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके टाइप्स नहीं बता रहा हूँ, बट सिंपली बता रहा हूँ कि फैट असल में है क्या, ठीक है। और इसमें दिस फैट्स के केस में ये हमें क्यों ज़रूरी है बॉडी के अंदर, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। जैसे आप इस इमेज को देख रहे हो यहाँ पे, ये बटर है यहाँ पे, ठीक है। जब हम ब्रेड के ऊपर बटर मलते हैं, राइट, या हम नट्स खाते हैं या बादाम खाते हैं, राइट, तो उनके अंदर वहाँ पे फैट सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। बाद में बताऊंगा इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये फैट्स जो है ये भी हमारी बॉडी के लिए एक अहम पार्ट है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, बॉडी को एनर्जी। सो फैट्स आर एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए भी फैट्स का होना जरूरी है। मगर बात यहाँ पे ये रखनी है, फैट्स उतने भी नहीं, उतना ज़्यादा भी नहीं लेना है जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़े या उसका जो लीवर है वो डैमेज होने लगे। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, बट शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर मैंने बोला था, इसको राइट अमाउंट में कंज्यूम करना होता है, ठीक है।
उतना मतलब ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। लेना है फैट्स को, बटर को लेना है, नट्स खाओ आप, एलिमेंट्स या वी कैन से एलिमेंट जो हम खाते हैं वो भी ज़रूरी है। तो उन फैट्स को हमें उस हिसाब से लेना है कि जिसकी वजह से ये बॉडी को अफेक्ट ना कर पाए, क्योंकि इनका जो डाइजेशन प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा स्लो होता है। फैट्स का जो डाइजेशन प्रोसेस रहता है करीब करीब 6 to 8 आवर्स तक, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है इनको डाइजेस्ट होने में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 आवर्स तक। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा फैट्स खाने से ऑलमोस्ट आपने देखा होगा उसका जो एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वो देखने को मिलेगा आपको, मतलब फैटी बॉडी, जिसको हम कभी कभी एक और नाम से भी देते हैं, बोलते हैं कि इसको शायद फैटी लीवर है। दरअसल वो एक्सेस ज़्यादा कंज्यूम करने से हो जाता है वहाँ। ओके, अगर आपको मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि जब हम फैट्स लेते हैं उसके अंदर तो एनर्जी है, बिल्कुल है। 1 ग्राम फैट के अंदर कितने कैलोरीज होते हैं? 9 कैलोरीज, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी अलोंग हाईएस्ट एनर्जी अमॉन्ग ऑल न्यूट्रिएंट्स। सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्हीं से मिलती है। मगर याद ये भी रखना है, फैट्स को उस हिसाब से कंज्यूम करना है, लेना है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अगर हम दूसरा वाला पॉइंट देखें इसमें, वो है फंक्शन ऑफ फैट्स, ठीक है। क्या है फंक्शन फैट्स का? फैट्स का पहला फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपके बॉडी को वार्म कर रहा है। तो आपकी बॉडी अगर वार्म है, आपकी बॉडी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर एनर्जी मिल रही है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर वार्म हो रही है, वो वार्म किसकी वजह से है? फैट्स की वजह से, ठीक है। ओके, ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, या वी कैन से प्रोटेक्ट भी कर रहा है यहाँ पे। कौन? फैट्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिए ये बात भी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, वो उसको वहां पे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मगर याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट मिल रहा है फैट्स की वजह से, उसको ज्यादा कंज्यूम भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़े, ठीक है। और इसका एक और भी फंक्शन है फैट्स का, ये हमारे वाइटामिन्स जो है, जो हम वाइटामिन्स, जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा, जो हम वाइटामिन्स लेते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसको एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कौन कर रहा है? यहाँ पे फैट्स, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, ये हमारे फूड का टेस्ट भी इम्प्रूव कर रहा है। तो क्या हमने कहा यहाँ पे फंक्शन में से? पहला फंक्शन मैंने आपको जो यहाँ पे बताया, याद रखिए, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, बॉडी को यहाँ पे वार्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, विटामिन्स को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहा है, और आपका जो फूड का जो टेस्ट है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, कि अगर हम अगर हम बोलेंगे कि डेली रिक्वायरमेंट क्या है फैट्स, मैं फैट्स का बता रहा हूँ यहाँ पे, याद रखिए फैट्स के बारे में बात हो रही है। तो डेली रिक्वायरमेंट की बात करूंगा यहाँ पे, खासकर टीन एजर्स के बारे में, क्योंकि जो टीन एजर्स होते हैं ज़्यादा मतलब कंज्यूम करते हैं फैट्स को, ठीक है। तो उनके हिसाब से जैसे वो जंक फूड्स खाते हैं या बाकी कुछ ऐसे फूड खाते हैं जिसके अंदर फैट की मात्रा जो है, लेवल जो है वो ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे डेली रिक्वायरमेंट क्या है टीन एजर्स के लिए, इट्स अबाउट 25 to 35% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज शुड कम फ्रॉम फैट्स, ठीक है। तो 25 से लेके 35% जो है, जो इसको डेली कैलोरीज मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? इसको फैट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको फिर मैं वही बता रहा हूँ कि जो टीन एजर्स होते हैं, खासकर आज कल की जो जनरेशन जो है टीन एजर्स की, वो जंक फूड्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, या फ्राइड वाला फूड ज़्यादा खाते हैं। तो उसके अंदर भी फैट की लेवल जो है, फैट्स की जो लेवल है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जंक फूड्स को अक्सर अवॉइड किया जाता है, ठीक है। इवन कि फ्राइड फूड हो या स्ट्रीट फूड हो, खाना है बट इन लिमिटेड, उतना ज़्यादा नहीं खाना है जिसकी वजह से एक बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़े। नाउ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म फैट्स को नहीं ले रहा होता है, यानी वो फैट्स टोटली नहीं लेता है, इसलिए यानी सिर्फ फैट्स को भी खाता भी नहीं है, बॉडी में वीकनेस पैदा होगी, उसकी जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी,
विटामिन एब्जॉर्प्शन उसके बॉडी में अभी तक जो हो रहा था वो कम होने लगेगा, ये जिसको हम बोलते हैं पुअर विटामिन एब्जॉर्प्शन। इट्स कॉमन सेंस, अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम फैट्स दे रहे हैं या फैट्स ले रहा है वो इन राइट अमाउंट इन द सेंस में ये मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे राइट अमाउंट मतलब उस हिसाब से खाना है जिसकी वजह से बॉडी को इफेक्ट न पड़े। अगर वो राइट अमाउंट में फैट्स को यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। मगर अगर इसका राइट अमाउंट जो है ये फैट्स का ये उस हिसाब से नहीं जा रहा है, तो फाइनली क्या होगा, ठीक है, एक तो प्रॉब्लम होगी, मगर साथ साथ ये भी होगा डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स होगा यहाँ पे। कभी कोई ऐसे भी लोग होते हैं या ऐसे भी दिस पर्सन होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें सारे के सारे ऑर्गन दिस एनिमल्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स की वजह से ये तीन प्रॉब्लम उसमें उसके अंदर देखने को मिलेगा। नंबर वन, वीकनेस, ड्राई स्किन एंड अलॉन्ग विद द पुअर विटामिन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखें यहाँ। नाउ अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ तक हो गया था फैट्स के बारे में, इसका डाइजेशन कैसे होता है, ब्रेक डाउन कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे टॉपिक जो हमारा रहेगा, ठीक है। वैसे अगर आपने सुना भी है, याद है, उसका नाम है, याद रखिए उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये जो टॉपिक है ये इसी न्यूट्रिशन में है, दूसरा वाला पार्ट इसका, कैसे प्रोटीन्स फैट्स और प्रोटीन्स फैट्स और कार्ब्स जो है वो डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स जो है यहाँ पे है उनका वहाँ पे हमारी बॉडी में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, ये पढ़ेंगे डिटेल में, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं। बट फिलहाल मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया इनके बारे में कि कितना लेना चाहिए और कितना किस हिसाब से लेना चाहिए, अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर कम लेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वाइटामिन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर बोला था, अगर आपको याद है, थोड़ी देर पहले ये वाला स्लाइड आप देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट, दिस इज द वाइटामिन, दिस इज द मिनरल। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो मीनस स्मॉल, राइट, न्यूट्रेंट तो न्यूट्रेंट ही है, स्मॉल न्यूट्रेंट। मगर स्मॉल का मतलब क्या है, यानी इनको ये जो न्यूट्रिएंट्स जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हम ये एक ऑर्गेनिज्म को स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए। एक होता है लार्जर क्वांटिटी, एक होता है स्मॉलर क्वांटिटी। स्मॉलर क्वांटिटी मतलब ये नहीं कि मतलब इसको लेना ही है, मतलब बहुत ही कम खाना है, नो, लेना है बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, स्मॉलर क्वांटिटी में ये चाहिए एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। चल, अब हमारे पास जो ये वाइटामिन्स है, मैंने इनको बोला अभी, इनको हम कंसिडर करते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट के अंदर, माइक्रो न्यूट्रेंट के अंदर, ठीक है। तो क्या होते हैं वाइटामिन्स, वाइटामिन्स जो हम अक्सर लेते हैं, ठीक है, जो हम फूड के अंदर खाते हैं, आप देखोगे यहाँ पे वेजिटेबल्स है, यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट भी है, यहाँ पे लेमन जो है, ठीक है, संतरा जो आप खाते हो, गाजर जो खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैं शॉर्ट में लिखूंगा वेज, वेज मतलब वेजिटेबल्स, इनके अंदर पाए जाते हैं वाइटामिन। तो ये वाइटामिन क्या है वो सुनते जाओ। वाइटामिन जो है ये होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे वर्ड जो है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को या एक्सटर्नल ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसी को यहाँ पे इसके साथ रिलेट किया गया कि वाइटामिन जो है, वाइटामिन जो है are protect nutrients needed in small amounts to keep the body healthy, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म विटामिन को ले रहा है, ये इसलिए ले रहा है इस चीज को क्योंकि ये उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, ठीक है, साथ साथ उसकी बॉडी जो है हेल्दी बना रही है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे तो आपको ज्यादा से ज्यादा, या वी कैन से, आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है या क्या लेना है, विटामिन। हाँ, यहाँ पे अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि विटामिन कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, बट याद रखिए विटामिन्स का लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दे डू नॉट गिव एनर्जी बट हेल्प्स इन बॉडी फंक्शन। यहाँ पे याद रखिए, मैंने आपको थोड़ी देर बोला था कि विटामिन्स जो है ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि
ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, एब्जॉर्ब हो गया मतलब इसका मतलब जो बॉडी के फंक्शंस जो है वो प्रॉपर्ली हो जाते हैं, बॉडी के फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलबत्ता एनर्जी तो नहीं देंगे। एनर्जी कब किन से मिलती है हमें? ज़्यादातर एनर्जी हमें ज़्यादातर मिलती है प्रोटीन से, एनर्जी हमें मिलती है कार्ब्स से, एनर्जी हमें मिलती है वी कैन से फैट से, ठीक है। बट इनसे हमें सिर्फ और सिर्फ दिस वी कैन से बॉडी के जो फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हो जाते हैं। अगर बॉडी के फंक्शंस अच्छे से हो रहे हैं, इसका मतलब एक ह्यूमन बॉडी जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, अगर प्रॉपर्ली वो फंक्शन कर रही है, इसका मतलब उसके पास जो न्यूट्रेंट है वो अच्छे अमाउंट में ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसी के बारे में, वाइटामिन के बारे में, उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ वाइटामिन। देखिए, अ, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट यहाँ पे हम जरूर देखेंगे जब हम वाइटामिन पढ़ते हैं यानी टाइप्स ऑफ वाइटामिन पढ़ते हैं, हमारे पास दो तरह के वाइटामिन्स होते हैं, यानी टाइप्स के हिसाब से देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं यहाँ पे वाइटामिन्स की, क्लासिफिकेशन जो करते हैं वाइटामिन्स की वो है ऑन द बेस ऑफ टाइप्स। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। अब क्या है फैट सॉल्युबल, क्या है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन? पहले हम देखेंगे फैट सॉल्युबल वाइटामिन किनको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सारे के सारे हम विटामिन हम लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हम लेते हैं और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। सेकंड वाला जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। उसमें से आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, राइट। देखिए, अगर आप देखोगे ना, ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनकी मैं अभी आपको फंक्शन भी बताऊंगा साथ साथ, क्यों ज़रूरी है। और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको अभी देखने को मिलेगा, क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें चाहिए विटामिन, क्यों हमारी बॉडी की लिए इतना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखिए, ये जो दिस वाटर सॉल्युबल विटामिन है, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी बट नीड्स डेली इनटेक। ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये आप डेली भी ले सकते हो। मैं आपको विटामिन सी की एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक 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 दिस टैबलेट भी आता है, बट उसको हम बोलते हैं दिस लिमसी, जो हम ना ये वो टैबलेट फॉर्म में आता है, उसको हम अपने टंग पे रखते हैं, वो डिजोल्व होता है वहाँ पे, ठीक है। डिजोल्व होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप उस दिस विटामिन सी टैबलेट इसको लेते हो, विटामिन सी टैबलेट एक आता है, ठीक है। अगर किसी को विटामिन की सी की कमी है, उसको टैबलेट दिया जाता है विटामिन सी वाला, तो वो जो ही हम उसको टंग पे रखते हैं वो वहीं पे डिजोल्व हो जाता है, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे उसको हम कंसिडर करते हैं वहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन। चलिए, अब हम देखते हैं विटामिन ए जो है क्यों ज़रूरी है, सोर्स क्या है उसका, और अगर इसमें प्रॉब्लम अगर होगी या कमी अगर होगी विटामिन ए की, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पहला वाला जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं विटामिन ए। याद रखिए, विटामिन ए जो है इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी आई साइट के लिए। आई साइट मतलब आपकी आंखों के लिए। अगर आप अपनी आंखों की बीनाई, अपने आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हो, उसको इंक्रीज करना चाहते हो अपने आई साइट को, तो आप क्या लेंगे? विटामिन ए। जैसे कि अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर किसी को विटामिन ए की कमी है तो वो उसको क्या खाना चाहिए? सब्जियां खाना चाहिए। सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेट, गाजर, स्पेनिच, है ना, पालक जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कैरेट के अंदर और स्पेनिश के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? विटामिन ए, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को इसकी डेफिशिएंसी हो गई, किसकी डेफिशिएंसी हो गई? विटामिन ए की। याद रखिए, इसको एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन शाम के वक़्त किसी चीज़ को देखता है, मतलब लाइट हो गई, डिम लाइट हो गई, तो फिर भी उसको कुछ देखने को मिलता है, ठीक है? लाइट अगर कम होती फिर भी वो कुछ चीज़ों को देख पाता है। मगर इसके केस में हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे ये ब अंधा बंदा जो है ये अंधा ही हो गया, नो। ये देखेगा,
मगर उसको उस हिसाब से नहीं देखने को मिलता है जैसे एक नॉर्मल इंसान देखता है वहाँ पे, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो देखेगा वहाँ पे, ठीक है? तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे। इसी तरह हमारे पास एक और विटामिन है, याद रखिए, उसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ये हेल्प कर रहा है किसमें? मेटाबॉलिज्म में। आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उस मेटाबॉलिज्म को करवाने के लिए, या वो मेटाबॉलिज्म जो है अच्छे से हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अक्सर ये यहाँ पे जो आप फ्रूट्स खाते हो, राइट, जैसे बेरी बेरी जो है ना, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, उसी तरह वहाँ पे एक और भी होता है, उसको बोलते हैं बेरी बेरी। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स अ डेफिशिएंसी। सो ये सोरस जो है इसका वो है सेरेलस, सोरस जो है इसका वो है पल्सेस। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? सेरेलस जैसे फॉर एग्जांपल राइस, मैं शॉर्ट एग्जांपल दूंगा, ठीक है? सेरेलस जैसे हमारे पास है वीट, ठीक है? इसी तरह हमारे पास है पल्सेस, पल्सेस का मतलब यहाँ पे बीन्स है, शॉर्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ। बीन्स मतलब राजमा, ठीक है? तो राइस जो है, वीट जो है, या बीन्स जो है, ठीक है, इनको यहाँ पे इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? विटामिन बी, ठीक है? इससे क्या होगा? अगर आपके बॉडी में, या आप चाहते हो कि आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छे से हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, जो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, वेरी वेरी अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे दरअसल ये डेफिशिएंसी है यहाँ पे। डेफिशिएंसी मतलब अगर विटामिन बी की कमी हो गई है बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को, तो उसके उससे एक दिस एक किस्म की बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं वहाँ पे बेरी बेरी। फाइन। नाउ अनदर वन वी कॉल्ड एज विटामिन सी। अक्सर हम इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सब उनको लेते हैं, बट विटामिन सी का अक्सर हमने नाम सुना है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बूस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है, along with the wound healing। wound healing मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई किसी जगह बॉडी के किसी ऊपर कट लगा, इंजरी हुई, तो वो वहां पे जो जख्म वाला एरिया होता है वो भर जाता है, जल्दी भरता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर, बॉडी के अंदर विटामिन सी जो है वो अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनमें विटामिन सी की कमी होगी, जिस जगह उनको कट हुआ बॉडी में, फिर वहाँ पे ब्लड रिलीज होगा, मगर वो वहाँ पे फिर वो बाउंड अच्छे से भर नहीं जाता है। दरअसल उसके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। अब क्वेश्चन ये है, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? सोर्स क्या है इसका? सोर्स है इसका स्ट्रेस फ्रूट, जैसे लेमन। लेमन है ना, लेमन जो हम खाते हैं, या ऑरेंज जो है, उनके अंदर पाया जाता है खासकर इस विटामिन सी। हाँ, इससे क्या होता है? उससे होता है सिकर्वी, ठीक है, जिसकी वजह से ये अगर विटामिन सी की कमी हो। नाउ विटामिन डी एक और टाइप है विटामिन्स में से, सबने नाम सुना है। इसका सोर्स जो है वो है सनलाइट, इसका सोर्स जो है वह है मिल्क, ठीक है? सनलाइट से अक्सर हम सुनते हैं कि सनलाइट में विटामिन डी होता है, ठीक है? तो ये नहीं कि आप दिन भर धूप में रहो फिर हमें विटामिन डी मिले, नो। सनलाइट भी ज़रूरी है, बट उस हिसाब से, मतलब सनलाइट को कंज्यू ये एक सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हमें वहाँ पे जो है विटामिन डी मिल जाए। हाँ, और एक चीज़ जिसके अंदर विटामिन देखने को मिलेगा वह है मिल्क, ठीक है? अब यह फ़ायदा क्या देगा? आपके बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, आपके जो टीथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसको रिकेट्स हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? यानी उसके जो हड्डियाँ जो है या टीथ जो है वो बहुत ही कमज़ोर होने लगते हैं, ख़ासकर उसको चलने में दिक्कत होती है उस टाइम। नाउ द अनदर वन वी कॉल्ड एज़ अ विटामिन के। ये ज़्यादातर हेल्प कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्लॉट करने में, जो ब्लड होता है ना कभी क्लॉट, उसको क्लॉट ज़्यादातर क्लॉट करने में हेल्प कौन कर रहा है? विटामिन के। इसलिए मैंने बोला था विटामिन भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के फंक्शंस को ये अंजाम देते हैं। सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, ठीक है, उसके अंदर ये विटामिन पाए जाते हैं, खासकर विटामिन के भी उसी के अंदर देखने को मिलेगा ना। ये तो विटामिन की बात हो गई।
अब हम आते हैं एक और टाइप पे, जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा प्रोटीन्स, अभी तक जो हमने पढ़ा कार्ब्स, अभी तक जो हमने पढ़ा फैट्स, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हमने नाम बोला मैक्रो न्यूट्रेंट, है कि नहीं। अब जो बाद में हमने पढ़ा, उसके बाद वो है माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट, अब उस माइक्रो न्यूट्रेंट में जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा वह है अबाउट विटामिन्स, और दूसरा वाला जो यहाँ पे है वो है मिनरल्स। जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए। चलिए, अब जब हम मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है, इसी के साथ हमारा फिर ये न्यूट्रिएंट वाला पार्ट खत्म होगा। बाद में हम देखेंगे इनको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में, कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, खासकर ये जो मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप, पहला ही पॉइंट जो है वो है अबाउट मिनरल्स के बारे में। व्हाट आर मिनरल्स, क्या होते हैं मिनरल्स? ये होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। याद रखिए, एक अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसी तरह याद रखें, यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें स्मॉलर अमाउंट में चाहिए। किस अमाउंट में चाहिए? स्मॉलर अमाउंट में। दैट्स नीडेड टू बी इन स्मॉलर अमाउंट फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन। जैसे वाइटामिन जो है, मैंने आपको अभी पहले बोला था, जैसे वाइटामिन जो है ये आपकी बॉडी को एनर्जी तो नहीं देंगे, बट बॉडी के जो फंक्शंस है उसको अच्छे से अंजाम देंगे। सेम वैसा ही कुछ मिनरल्स का केस है, ये आपके बॉडी को एनर्जी तो नहीं देंगे, मगर बॉडी के जो फंक्शंस है उसको प्रॉपरली करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पे मिनरल्स बोलते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब उसमें से मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए, इसमें तरह तरह के मिनरल्स हैं, बट उनको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारे न्यूट्रिशन में फिलहाल जहाँ तक मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल जो देखने को मिलेगा वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है, ठीक है, ये जो है आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके खासकर जो टीथ है यानी दांत जो है उसको भी मजबूत बना रहा है। कौन? कैल्शियम, जिसको आप कैल्शियम पढ़ते हो। सोर्स जो है इसका मिल्क, इसलिए बोलते हैं ना, मतलब अक्सर दूध पिया करो, ठीक है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मिल्क के अंदर जो दूध जो होता है, ओके, उसके अंदर कैल्शियम की लेवल जो है, कैल्शियम की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छे अमाउंट में पाया जाता है कैल्शियम, जो आपके बोन्स और टीथ को मजबूत बनाता है यहाँ पे। हाँ, अगर वहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसके जो बोन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, यानी वो कमज़ोर हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक, सेकंड वाला जो मिनरल है हमारे पास, दैट इज द माइक्रो न्यूट्रेंट। क्यों बोलते हैं इसको माइक्रो न्यूट्रेंट? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन बनाने में काम आ रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन बताऊं मैं, हीमोग्लोबिन हम कहाँ पे देखते हैं? आरबीसीज के साथ होता है ना। जो ह्यूमन ब्लड जब हम आप पढ़ते हैं ना, ब्लड, ब्लड में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसी ब्लड में एक पार्ट है, उसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। उन आरबीसीज के साथ यहाँ पे अटैच क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच बी। तो ये हीमोग्लोबिन जो है, इसको बढ़ाने के लिए, इसको बनाने के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है? आयरन। ठीक है, सोर्स क्या है? स्पिनच, पालक और ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी हुई, उसको एनीमिया होगा, जिसको हमने अभी थोड़ी देर इससे पहले भी पढ़ा था विटामिन के केस में भी, विटामिन ए, राइट। तो उसको एनीमिया होता है, यानी उसको ब्लड की कमी होती है। एनीमिया मतलब लो ब्लड लेवल, लो ब्लड लेवल। तो जिसके बॉडी में ब्लड लेवल कम होता है, इसका मतलब इसको आयरन की लेवल कम होती है, आयरन डेफिशिएंसी होता है उसको। सो थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ पोटेशियम, जिसको हम पोटेशियम भी आप पढ़ते हो उसको, बट इसका हम पढ़ते हैं असल में पोटेशियम। ये आपके मसल्स और नर्व सेल्स जो है उसको वहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप खाओ। अच्छा, ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलेगा? फ्रूट्स में से बनाना। जो हम बनाना खाते हैं,
केला जो खाते हैं उसके अंदर, उस बनाना के अंदर पोटेशियम की लेवल जो है, मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए फ्रूट्स जो है, वेजिटेबल्स जो है, ठीक है, या सेरेयल्स जो है, पल्सेस जो है, उनको खाया करो। उसके अंदर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की लेवल जो है अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे जो आज तक हमने पढ़ा, खासकर एक हमने इससे पहले जो पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, और बाद में हमने इसमें एक और पढ़ा, वो है न्यूट्रिएंट के बारे में। ठीक है, और उसी न्यूट्रिएंट को हमने फिर क्लासिफाई किया बाद में, दिस ऑन द बेस ऑफ टाइप्स पे, मैक्रो एंड मैक्रो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स, उसके क्लास स्पेशली टाइप्स। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा न्यूट्रिशन के केस में, वो हम पढ़ेंगे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। खासकर उसमें हम पहले देखेंगे, स्पेशली उस एनिमल्स के केस में हम देखेंगे कि एमीबा कैसे होता, न्यूट्रिशन इन एमीबा कैसे होता है। उसके बाद हम आएंगे जो आपके एज पर सिलेबस है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उसी अकॉर्डिंगली हम जाएंगे एज पर सीक्वेंस। बाद में हम आएंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लिए। ओके, सो बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर।